बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल नंबर 2.9 एंड 2.10। लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स रह गए इस चैप्टर के। न्यूमेरिकल नंबर 2.9 को देख लेते हैं। वन ब्रेक्स आर अप्लाइड, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन डिक्रीजेज फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर इन 800 मीटर। हाउ मच फार्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, एज्यूमिंग द रिटार्डेशन टू बी कॉन्स्टेंट। एक ट्रेन जो है उसके ऊपर ब्रेक्स अप्लाई की गई हैं, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो 96 किलोमीटर पर आवर से 48 किलोमीटर पर आवर जो है वो डिक्रीज़ हुई है। और उसने इस वेलोसिटी के डिक्रीज़ होने में उसने 800 मीटर का जो है वो फासला तय किया है। अब हमने ये देखना है कि ट्रेन को रेस्ट में आने के लिए कितनी वो और मज़ीद दूर जाएगी जब तक उसकी जो वी एफ जो है वो ज़ीरो हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल। हमारे पास जो इसका गिवन डाटा होगा पहले हम उसे नोट डाउन कर लेते हैं। 96 किलोमीटर पर आवर से 48 किलोमीटर पर आवर उसकी वेलोसिटी हुई है, तो दिस मीन्स के जो उसका वी आई होगा वो होगा 96 किलोमीटर पर आवर। और 96 इसको हम इसकी बेस यूनिट में चेंज कर लेते हैं। 96 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। 96 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 3600, ये हमारे पास बन जाएगा 960 बाई 36 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 26.66 मीटर पर सेकेंड। ये हमने वी आई को उसकी बेस यूनिट में चेंज कर लिया है। और वी एफ हमारे पास है 48 किलोमीटर पर आवर। ये भी डिराइव्ड यूनिट में है, तो हम इसको भी इसकी बेस यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। 48 को हम जो है वो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 3600 से। ये हमारे पास बन जाएगा 480 by 36 and this will be equals to 13.33 मीटर पर सेकेंड। ये था हमारे पास इसका वी एफ और वी आई। हमने इसकी दोनों जो वेलोसिटीज़ हैं उन दोनों को हमने इसकी बेस यूनिट में कन्वर्ट कर लिया है। और इतने में जो है वो उसने कवर डिस्टेंस कितना कवर किया है, एस हम करेंगे 800 मीटर। अब हमने इसका फाइंड क्या करना है, टोटल एस, कि उसका टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करेगी रेस्ट पे आने के लिए। तो हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, 2as equals to vf square minus vi square and s equals to ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है और ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो नहीं लिखी, हम इसमें यूज़ करेंगे अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। 2as इज इक्वल टू वी एस स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसमें हमारे पास ए नहीं है, एस है, वी एफ स्क्वायर है और वी आई स्क्वायर वी आई भी है, लेकिन हमने इसमें जो एस है ये एस टोटल एस के लिए, तो हमें जो है वो अभी फाइंड करना है ए। ए के लिए हम वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें तो ए फाइंड करने के लिए मेरे पास तो टी भी नहीं है। तो टी के लिए हम सिंपली अपना एवरेज वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, एस इक्वल्स टू वी टी। इसमें जो वी है ये एवरेज वेलोसिटी है, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए एस की जगह हम डाल देंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में 800 गिवन है, और एवरेज की जगह हम लिखेंगे वी आई। एवरेज होता है आपके पास जो वेलोसिटीज़ होती हैं उनको ऐड करके उसके नंबर जो उसका होता है उसका टोटल उसके साथ उसको डिवाइड कर देते हैं। तो वी आई प्लस वी एफ डिवाइड बाई 2 कर देंगे। अब हम वी एफ और वी आई की वैल्यूज़ पुट करेंगे। वी आई है हमारे पास 26.66 प्लस 13.33 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टी। तो ये हमारे पास बन जाएगा 36 को ऐड करेंगे इसमें और उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 19.995 इंटू टी। हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके वो 800 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट इसकी साइड चेंज कर दी है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं कि इसको इधर ला के डिवाइड करेंगे, टी को अपनी साइड पे अकेला कर लेंगे
और फिर हम उनकी जो है नो साइड कन्वर्ट कर लेंगे और ये हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी 40.01 सेकेंड। अब हमने टी फाइंड कर लिया। अभी हम टी की वैल्यू जो है वो एवरेज वाले फार्मूला में पुट करेंगे उसकी रिटार्डेशन मालूम करने के लिए। तो दोबारा से हम इसका फार्मूला नोट करते हैं। वी एफ है हमारे पास 13.33 माइनस 26.66 डिवाइडेड बाय टी हमारे पास अभी फाइंड हुआ है 40.01। तो ए की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी माइनस 13.33 डिवाइडेड बाय 40.01 और ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 0.3331 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमने फाइंड कर ली है इसकी एवरेज। अब हम जो है वो एवरेज को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करके तो उसका हम जो डिस्टेंस हमने फाइंड करना था वो हम उसको फाइंड कर लेंगे। ए की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है माइनस 0.3331 और एस हमने फाइंड करना है। अब वी एफ देखें। अब जहाँ पे हम वी एफ की जगह जो है वो जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी थी जहाँ पे क्वेश्चन में गिवन थी 13.3 थी, अब हम ये नहीं पुट करेंगे। अब ये हमारी फ़ाइनल नहीं होगी। उसने बोला है कि ट्रेन जो है वो 96 से 48 पे आई है, तो हमने ये देखना है कि ट्रेन रेस्ट पे आने के लिए कितनी दूर जाएगी। तो रेस्ट पे आते हुए अब हमारे पास जो है वो इसकी जो वी एफ होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि अब ट्रेन ने रेस्ट पे आना है, तभी हमने वही डिस्टेंस मालूम करना है ना। तो इसलिए अब हम वी एफ ज़ीरो पुट करेंगे और वी आई हम डालेंगे 13.33 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा -0.666 एस इज़ इक्वल टू -177.68। अब एस को अपनी साइड पे अकेला करेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ को हम ये इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रही थी इधर आके इससे डिवाइड हो जाएगी, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और एस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 266.63 मीटर। तो ये हमारे पास जो है वो ट्रेन का डिस्टेंस आ जाएगा कि ट्रेन ने 266.63 का जो डिस्टेंस है ना वो कवर किया रेस्ट पे आने के लिए। अच्छा जी, लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं 2.10। 2.10 में हमें बेसिकली कोई उन्होंने डाटा नहीं प्रोवाइड किया हुआ, लेकिन उन्होंने हमें 2.9 का ही जो है वो रेफरेंस दिया हुआ है कि इन द अबव न्यूमेरिकल फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। कि हमने ऊपर वाला जो प्रॉब्लम है उसमें जो वैल्यूज हमें दी हुई हैं हमने उन्हीं को यूज़ करके तो टाइम फाइंड करना है कि कितना टाइम लगेगा। अब जब ट्रेन ने को रेस्ट पे आने तक जो है वो इतना उसने डिस्टेंस कवर किया, तो अब हमने यही फाइंड करना है कि ट्रेन ने रेस्ट पे आते वक्त तक उसे टाइम कितना लगेगा। तो इसमें हमारे पास गिवन डाटा में देख लें क्या हो जाएगा। अब गिवन डाटा में हमारी जो वी आई है वो वही होगी जो हमारी पिछले न्यूमेरिकल में वी आई थी 96 किलोमीटर पर आवर। इसको हम इसकी बेस यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 96 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास बन जाएगा 960 डिवाइडेड बाय 36 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 26.66 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास वी एफ इस वाले जो न्यूमेरिकल है उसमें ज़ीरो होगी, क्योंकि हम वो कह रहा है कि ट्रेन को रेस्ट पे आने तक जो है वो कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो वी आई हमारी 96 होगी और वी एफ हमारी ज़ीरो हो जाएगी। टाइम हमने इस न्यूमेरिकल में फाइंड करना है। और रिटार्डेशन ज़रा अगर ट्रेन रुक रही है ज़ीरो पे आने के लिए जो है उसकी एक्सेलरेशन वो डिसेलरेट कर रही है, तो रिटार्डेशन उसकी नेगेटिव हो जाएगी। -0.331 जो हमने ऑलरेडी न्यूमेरिकल नंबर 2.9 में फ़ाइंड की थी वही हमारी जो है वो एक्सेलरेशन होगी। अब हम टाइम फाइंड करने के लिए जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे
वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो टाइम को पहले हम अलग से या इसमें आप डायरेक्ट वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं, और चाहें तो एक टी को अपनी साइड पे अकेला करके तो फिर हम इसको कर सकते हैं। ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आगे माइनस हो जाएगा, पीछे बचेगा ए टी। अब वहाँ पे एक्स्ट्रा जो है वो ए रह गया है, तो इधर आगे इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। अब हम उनकी जो है दोनों वैल्यूज़ की साइड चेंज करके हमने नोट डाउन कर लेते हैं। अब हम इजीली इसमें वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। वी एफ हमारे पास देख लीजिए न्यूमेरिकल में थी 0 और वी आई हमारे पास थी 26.66। दिस विल बी डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन माइनस 0.331। तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और हमने डायरेक्ट इन दोनों वैल्यूज़ को जो है वो डिवाइड कर लेना है। तो हमारे पास आंसर में आ जाएगा 80 सेकेंड्स। 80.03 होगा, उसको आप राउंड ऑफ कर लें तो 80 बन जाएगा। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.10। हमने जो है चैप्टर नंबर 2 के भी 10 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए। एक बार दोबारा आप इन दोनों को देख लें। न्यूमेरिकल नंबर 2.9 में हमने जो है वो एक ट्रेन की ब्रेक सप्लाई की गई थी, वो फाइंड करना था कि उसने कितना फ़ासला तय किया। तो हम वी एफ और वी आई को उसकी बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके तो उसमें उसकी वैल्यूज़ पुट करके हम इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। और लास्ट वाले में भी हमने वही डाटा जो है वो पुट करके उसका टाइम से फाइंड करना है। तो हम उसमें डायरेक्ट जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके उसका टाइम फाइंड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।